नमस्कार साथियों। टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुराग मेहरोठा जो एनसीईआरटी की 10th क्लास पढ़ा रहा हूँ। साइंस के बारे में अपन जो कल पढ़ लिया था, जो हमारा जो मैग्नेट एरिया का टॉपिक चल रहा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज जो मेन टॉपिक है वही पढ़ा रहा हूँ मैं। ज्यादा पढ़ाने से क्या है, जो स्टूडेंट है वो ज्यादा समझते हैं, भाई सर अच्छा पढ़ाते हैं, यूं करते हैं, ज्यादा लिखवाते हैं, वो नहीं है हमारे पास काम। आज हमारे जो चलेगा, कल तो दक्षिणास्त का नियम था, आज हमारा न्यू टॉपिक है, वामास्त का नियम होगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग के वामा, जिसको अपन बायां हाथ का नियम भी बोलते हैं। वामा हस्त या बायां हाथ का नियम एक तो ये एक दक्षिणास्त का नियम है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है, कैसे कैसे कार्य करता है। अब देखो, इसके इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग ऑफ द नियम अनुसार, अपने बाएं हाथ, अब इसमें 3 पोजीशन रहेगी। एक तो तर्जनी रहेगी और एक ये रहेगी। इस तरह के पोजीशन रहेगा। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमिका ना का, और एक अंगूठा रहेगा, इसमें अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। दूसरे के क्या हो, इसमें लंबवत हो। अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये वाला, ये देखो, ये है इसका। एक ऊपर तो रहेगी, तो क्या रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं इसको। और ये नीचे वाले रहेगी विद्युत धारा है। और ये से ये इसका पोर्शन देखिए, ये रहेगा इसका, या ऐसे रहेगा ना। जो इसमें ऊपर वाली तो रहेगी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इसमें ये विद्युत धारा रहेगा, और इधर कौन सा लगेगा, फोर्स लगेगा। ये बल बोलते हैं इसको, है ना, ये बल है। चुंबकीय क्षेत्र को अब देखो, इधर है ना, अब देखो अंगूठा तो क्या कार्य करता है इसमें, अंगूठा तो करता है बल को। और इसमें ये तर्जनी, ये क्या करती है, देखो इधर तर्जनी है जो चुंबक क्षेत्र को दर्शाती है। और जो लास्ट में है माध्यमिका, जो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। देखो, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमिका और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएगी जो तीनों एक दूसरे के हो, लंबवत हो। अब देखो इस डायग्राम में जो अंगूठा है तो आरोपित बल को दर्शाता है, जो ऊपर जो तर्जनी है वो जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और जो मध्यमिका है जैसे
ये ले लो आप, तो है ना, ये ऐसे ले लो। जैसे ये 3 पेन है, रुको एक सेकेंड, ये 3 है, इनको इस प्रकार फैला रहे हैं अपन, ऐसे ले लो इसको थोड़ा सा, है ना। ये तो ऊपर दर्शा रही है, क्या दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को, और इधर जो अंगूठा है बल को दर्शा रहा है, और तर्जनी है जो क्या दर्शा रही है, विद्युत धारा को दर्शा रही है। ये था प्लाइंग में, एक बार और डिटेल से लिख लेते इसमें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, को दर्शाती हैं, और जो मध्यमिका है, मध्यमिका विद्युत धारा को दर्शाती हैं, धारा को दर्शाती हैं, तथा अंगूठा है, अंगूठा विद्युत धारा पर आरोपित जो अंगूठा चालक की दिशा अथवा चालक तार आरोपित बल को दर्शाता है, आरोपित बल को दर्शाता है। और इसी नियम को अपन प्लेइंग या वामस्त का नियम कहते हैं। इसी नियम को प्लेमिंग वामास्त का नियम भी कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लेमिंग के वामास्त या बायात का नियम के बारे में था, जिसमें क्या क्या होते, 3, एक तो तर्जनी मध्यमी का अंगूठा होता है, उसके बारे में बता रहे थे। जो अंगूठा है तो बल की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं, और मध्यमी का जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन को दर्शाती थी। ये भी कभी कभी दोनों जो नियम थे, दक्षिणास्त का नियम और वामास्त का नियम के बारे में, जो बोर्ड एग्जामिनर है कभी कभी पूछ लेता है, और दक्षिणास्त या वामास्त के नियम के बारे में आप क्या समझते हो, सच चित्र वर्णन करने। ये था आज का सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।